अस्सलाम वालेकुम। आज मौसम बहुत अच्छा है तो दिल चाहा कि पकोड़े बनाए जाएं। फिर मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी इसकी रेसिपी शेयर कर लेती हूँ। हमें चाहिएगा एक बड़ा सा प्याज, एक बड़ा सा आलू, 2 हरी मिर्चें और थोड़ी सी पालक। इसको चॉप कर लेना है, ठीक है। अब हम आलू को कट कर लेते हैं और इसकी ख़ास बात यह है कि हमने इसको जूलियन कटिंग करनी है, इसको लंबा लंबा काटना है। आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए कि इसकी कटिंग कैसे होगी। जितने बारीक और लंबे इसकी शेप होगी उतने ही क्रिस्पी आपके पकोड़े तैयार होंगे। अब हम प्याज काट लेते हैं। इसको भी लंबा ही कट करना है आपने, और ना बहुत मोटा हो ना बहुत ज़्यादा बारीक हो, नॉर्मल कटिंग करनी है इसकी। फिर हरी मिर्चें काट लेनी है, चॉप कर लेना है इनको। और पालक मैंने पहले से ही चॉप करके रखी हुई है। अब ये सब चीज़ें मिक्स कर लेंगे हम, कट करके रेडी कर लिए। अब इनको हम मिक्स करेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। आप दूसरी भी डाल सकते हैं, 1 चम्मच भर के, और 1 चम्मच भर के नमक का। और इसमें डालेंगे हम 2 कप बेसन। इसके अलावा और कोई मसाला जात नहीं डालेंगे हम। 2 कप बेसन भर के डाल दें। अब पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। एक बात का ख्याल रखना है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे पकोड़े बहुत क्रिस्पी बने तो हमने इसमें कम बेसन ऐड करना है। बेसन जितना ज़्यादा ऐड करेंगे तो पकोड़े जो है ना नरम बनेंगे, जो अच्छे नहीं लगते, मज़ेदार नहीं लगते। ये हमारा मिक्सचर तैयार हो गया। अब हाँ, ऑयल गरम कर लें, पैन में ऑयल डालें। इसको कवर कर दें 5 मिनट के लिए। जब अच्छे से गर्म हो जाए ऑयल तो इसमें चम्मच की मदद से पकोड़े डालना शुरू करें। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जब अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो फिर आप इनको डिश आउट कर लें। देखें कितना अच्छा कलर आया और देखने में इतने क्रिस्पी लग रहे हैं। मेरी फैमिली में सबको ये बहुत पसंद है। और रायते के साथ इसको खाएं मज़े से। केचप के साथ भी खा सकते हैं। एंड आई बेट इतने क्रिस्पी पकौड़े आपने इससे पहले कभी नहीं खाए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।